प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखिएगा। और दोनों ही इसमें दो कंडीशंस हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास एफिशिएंटली यूज़ किए हुए हैं और दूसरी कंडीशन क्या है, और वो ये कि टेक्नोलॉजी हमारे पास कांस्टेंट है। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। हमें पता है इसमें दो एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। वाई पे मैंने रख दिया है व्हीट और इस पे रखा है मैंने राइस। ठीक है, अब मैंने पहला कॉम्बिनेशन था, यहाँ पर हम पॉइंट भी लिखेंगे। पहला कॉम्बिनेशन था हमारा 190 ठीक। अब इधर जाइए, ठीक है। अब हमारा पहला कॉम्बिनेशन क्या था, मैंने बोला था कि 0 राइस है और 100 हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन क्या है, व्हीट है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास है कि हम 90 तो कर रहे हैं प्रोड्यूस क्या, व्हीट, और 10 के प्रोड्यूस कर रहे हैं राइस। दूसरा कॉम्बिनेशन 70 प्रोड्यूस कर रहे हैं, 70 लाख 10 प्रोड्यूस व्हीट एंड 20 राइस। इस तरीके से हम बना लेंगे, इस तरीके से। ठीक है, शायद आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ। आपको शायद समझ में आ रही होगी मेरी बात कि हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं जो आपस में मैच करें। कि 90 गेहूँ है तो यहाँ पर कितना राइस है, राइस है हमारा 10, तो हमने इन पॉइंट को साथ में कवर किया। और आपने बोल रहा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन तो कहीं दिख नहीं रही, बनेगी। 100 से शुरू हुआ था जबकि 0 कॉम्बिनेशन था, इस तरह से ये बन गई हमारी लाइन। तो ये जो लाइन है वो है हमारी PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो मेरे पास रिसोर्सेज थे इस लाइन में मैंने सारे कर लिए, एफिशिएंटली यूज़ किए हैं। यानी कि ये सारे, इसके नीचे जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे पास कैसे हैं, इधर अंदर वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। मतलब मैं इस चीज़ को अचीव कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्सेज थे वो इतने ही हैं और ये अच्छी तरीके से यूज़ हो गए। तो ये कॉम्बिनेशन मेरे पास कैसा है, इधर मैं कुछ भी चाहूँ, जितना मर्जी जैसे चाहूँ उस कॉम्बिनेशन में गेन कर सकती हूँ, अचीव कर सकती हूँ। तो ये अटेनेबल है, अटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी कि मैं उसको ले सकती हूँ। और इसके बाहर की रिसोर्सेज ही नहीं, अनअटेनेबल। ठीक है, अंदर क्योंकि रिसोर्सेज है, एफिशिएंटली यूज है, तो अटेनेबल, और बाहर अनअटेनेबल। अब एक और चीज़ इसमें आती है और वो ये है कि पीपीसी शिफ्ट क्या होता है और पीपीसी रोटेट क्या होता है। शिफ्ट और रोटेट में देखिएगा क्या डिफरेंस होता है। यही वाला कॉम्बिनेशन हम लेकर के चलेंगे, यही चीज़ हम लेके चलेंगे। मैंने भी बताया आपको कि यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड थे, एफिशिएंटली यूज़ हो गए, टेक्नोलॉजी हमारी जो कांस्टेंट है। अब ये एक्स एक्सेस, ये एक्सेस, अब हमने बोला कि अगर फिर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये, अच्छा ये कॉम्बिनेशन था हमारा, ये हमारी लाइन थी, ठीक है, ऐसे ही था। अब हमने बोला कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, मतलब दो कंडीशन है पीपीसी की। पहली बात, रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूज्ड, और दूसरा है टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। अब रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड थे, लेकिन अगर हमारी जो है रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, देखिए बात सुनिएगा, रिसोर्सेज बढ़ गए तो रिसोर्सेज किसके लिए बढ़े, दोनों के लिए बढ़ गए। क्योंकि हमने जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी किया रिसोर्सेज के साथ में, इतने रिसोर्सेज के बीच में इतना कॉम्बिनेशन आ रहा था। लेकिन अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब दोनों के लिए बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी प्रोडक्शन, पहले हम इतना कर पा रहे थे तो अब हम और ज़्यादा कर पाएंगे प्रोड्यूस, तो ये शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, कैसे शिफ्ट हुई है, फॉरवर्ड के बैकवर्ड, आगे बढ़ी है, तो उसको बोलेंगे हम फॉरवर्ड। कब हुई फॉरवर्ड, जब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ गए। अब दूसरी तरफ आता है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज घट जाएंगे तो बैकवर्ड हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है,
अब ये तो हमने कर लिया कि जब रिसोर्सेज घट गए, लेकिन दूसरा भी हमने कंडीशन पढ़ी थी, दैट इज व्हाट दैट इज द पॉइंट विच वी कॉल एज टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। से फॉर एग्जांपल अब हमने बोला कि हमारे पास रिसोर्सेज तो सेम है, बट वीट को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी और अच्छी आ गई। तो अच्छा, वीट को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई ना, राइस को प्रोड्यूस करने की तो लिए नहीं ना। यानी कि जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं, यही वाले, ये बड़े वाले नहीं, जो पहले वाले रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उन रिसोर्सेज से हम ज़्यादा वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं राइस के कॉम्बिनेशन में। जैसे हमने बोला, अभी हमने लिखा था कि हम 90 प्रोड्यूस कर रहे हैं और उधर हम राइस बढ़ के 10 हो गए, लेकिन 10 हमारा बल्कि हुआ है, लेकिन 95 हम अपने वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि 100 से अगर हमने 5 घटाए हैं तो हम तब जाकर के भी उतने 10 राइस प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, लेकिन हम वेट ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वेट को प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या हो गई है, वो इम्प्रूव हो गई। तो हमने इधर वेट लिखा रखा है, उसी कॉम्बिनेशन में अब हम वेट ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो रोटेट हो गई। और इसी तरीके से अगर हमारी यही बात अगर हम बात करें कि हम हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हुई है अच्छी राइस के लिए, तो हमारी जो कर्व है वो कहाँ हो जाएगी रोटेट, इधर, ठीक है, लेफ्ट हैंड और द राइट हैंड में रोटेट हो जाएगी। तो ये रोटेशन टू कर्व हो गया। अच्छा, एक चीज़ और हमें इसमें याद रखनी है, पीपीसी का स्लोप क्या होता है, ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में ज़रूर आता है कि क्या पीपीसी का कर्व क्या है। पीपीसी की जगह जो कर्व है वो है कॉन्केव टू ओरिजिन, कॉन्केव टू ओरिजिन। पीपीसी का कर्व कैसा है, वो है कॉन्केव टू ओरिजिन। अब ये क्या मतलब हुआ, कॉन्केव टू ओरिजिन? नहीं समझ में आ रहा है भैया क्या है कॉन्केव टू ओरिजिन? कॉन्केव टू ओरिजिन का मतलब होता है कि जहाँ से शुरू हुई, शुरू कहाँ से हुई, वीट से, तो जहाँ से शुरू हुई वहाँ पे इसका स्लोप डाउनवर्ड्स रहता है, यानी वहाँ से स्लोप कैसा होता चला जाता है, घटता चला जाता है, ठीक है। स्लोप जो है वो डाउनवर्ड रहता है, इसीलिए इसे बोलते हैं कॉन्केव टू ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ घटते हुए, ठीक है। अब आज हमने पढ़ लिया, आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा है, इकोनॉमिक्स कितने तरीके की होती है और फिर पीपीसी का क्या होता है। नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे डिमांड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में, डरिएगा मत। जिस तरह से पीपीसी सिंपल था उसी तरीके से हमारा डिमांड भी सिंपल है। थैंक यू सो मच।